हेलो जी, नमस्कार। मलांज पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे हो गए। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। ये रियल स्टोरी है। कहानियों की जो सीरीज़ होती है उसमें मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी और ये किसी व्यक्ति ने अपनी रियल स्टोरी सेंड की है, बयां की है और बहुत ही शिक्षाप्रद है, मर्मस्पर्शी है, दिल को छूने वाली है। बने रहें, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, ध्यान से सुने। एक व्यक्ति था, उसके बुज़ुर्ग पिता थे, 2 बच्चे थे, खूब हंसता खेलता परिवार था, आराम से अपने घर में रहते थे। तो उनके पिताजी, उसने कहा कि मेरे पिताजी बुज़ुर्ग हो चले थे और उनको उठकर चलने में सहारे की ज़रूरत होती थी और उनके हाथ जब दीवार पे टच होते थे तो उनके निशान रह जाते थे और जिसको देखकर मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर उभरने लगे थे और ये उनकी कमज़ोरी और निर्भरता के निशान थे। इस चीज़ के लिए बार बार शिकायत करती थी। एक दिन क्या हुआ, पिताजी के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और उन्होंने कोई तेल अपने सिर में मालिश की और उसके बाद वो उठकर चलने लगे तो उन्होंने दीवार का सहारा लिया और तेल की उंगलियों के निशान दीवार पर छूट गए। ये देखकर मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। ये मैं उस व्यक्ति की स्टोरी आपको सुना रही हूँ जिस व्यक्ति ने ये अपनी स्टोरी भेजी है कहानी संग्रह में। तो कहने लगे कि मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मुझे शिकायत की तो मुझे भी बार बार सुन के अपनी पत्नी की बातें मुझे भी अपने पिताजी पर गुस्सा आया और मैंने भी कठोर स्वर में उनको कह दिया कि आप दीवार का सहारा लेकर ना चलें, इससे दीवारें गंदी होती हैं। पिताजी बेबस नज़रों से मुझे देखते रहे। मैं शर्मिंदा तो बहुत हुआ लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो उस दिन से पिताजी ने जो है दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। मैं मन ही मन कुंठित रहता था लेकिन पत्नी के आगे विरोध नहीं कर सकता था। तो एक दिन पिताजी उठकर चलने लगे और उनके दिमाग में आया कि मैंने दीवार का सहारा नहीं लेना है और वो फिसल कर गिर गए। जैसे ही फिसल कर गिरे तो उनकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और पिताजी बेड रिडन हो गए। काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि एज फैक्टर होता है। बड़ी उम्र में जब कोई फ्रैक्चर होता है तो हीलिंग नहीं होती है, कैल्शियम फॉर्मेशन नहीं होती है और कुछ समय बाद पिताजी इस दुनिया से चल बसे और मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। वो शब्द मैं कभी नहीं भूल पाया जो मैंने पिताजी से कहे थे कि आप दीवार का सहारा लेकर ना चलें। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए और हमारी भी जो है वो हम भी वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होने लगे। तो पिताजी के जाने के बाद फिर हमने सोचा कि हम घर पे जो है वो, पत्नी ने कहा कि घर दीवारों के ऊपर पेंट करवा लें क्योंकि उस पर जगह जगह उंगलियों के निशान थे। तो हमने कारीगर को बुलाया और उसको बताया कि भी हमने अपने घर में पूरा पेंट करवाना है। तो जब उस दीवार की बारी आई जिस दीवार पर पिताजी की उंगलियों के निशान थे तो मेरा बेटा जो है वो मचल गया कि इस दीवार पर आप पेंट नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उसने कहा कि मैं अपने दादाजी की निशानी उंगलियों के निशान रखना चाहता हूँ। पेंटर भी बहुत कुशल कारीगर था। उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं इस तरह से इस पे पेंटिंग करूँगा कि इन निशानों को बचा के भी मैं बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना दूँगा कि ये निशान भी आपके बहुत सुंदर कलाकारी लगेगी। ऐसा ही हुआ, वो दीवार बहुत सुंदर बन गई और जो भी उनके घर में आते उस दीवार का राज पूछते कि इस दीवार का क्या राज है, इस पर ये उंगलियों के निशान हैं, आपने इस पर पेंट क्यों नहीं करवाया। तो उनका पोता बड़ा गर्व से बताता था कि मेरे दादाजी की उंगलियों के निशान हैं और मुझे उनसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं सोचता हूँ वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो सब जो है उस दीवार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और मेरी भी बारी आ गई, मैं भी बूढ़ा हो गया। एक दिन जब उठकर चलने लगा मुझे चक्कर सा आया, मैंने दीवार का सहारा लिया तो मुझे अपनी वही पुरानी बातें याद आ गई जब मैं पिताजी को कहता था कि आप दीवार का सहारा ना लिया करें। तो वो बात याद करके जैसे ही मैं दीवार को छोड़कर चलने लगा तो दौड़कर मेरा बेटा आया और बेटे ने कहा कि पिताजी दीवार का सहारा ले लीजिए, आप गिर जाएंगे। और मेरी पोती दौड़कर आई और उसने अपना कंधा आगे किया कि आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए, मैं आपको सहारा देती हूँ। उस दिन मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने पिताजी को
ये सहारा नहीं दे सका। तो फिर पोती ने दिखाया कि मैंने क्लास में यही पेंटिंग दीवार की पेंटिंग मैंने अपनी आर्ट की बुक में बनाई थी। और फिर उसने दिखाया कि टीचर ने क्या टिप्पणी लिखी हुई है। टीचर ने टिप्पणी लिखी हुई थी, काश सभी बच्चे ऐसे हो जाएं, उनमें ऐसे संस्कार हों कि वो अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें, उनकी चीज़ों को सहेज कर रखें, उनकी यादों को अपने साथ रखें। तो देखिए, मैं सभी व्यूवर्स से, सभी दोस्तों से ये अपील करूँगी, जब मैंने ये कहानी पढ़ी ना, मेरे दिल को छू गई। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बच्चे आदेश से नहीं सीखते हैं, बच्चे अनुसरण करते हैं। हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए ये एक स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो पीढ़ी हमारी पीछे छूट रही है उनको सहारा दें, उनका मान सम्मान दें। कभी न कभी हमसे भी कोई ना गलती हुई होगी, अब सुधरने का समय आ गया है। और अगर हम सुधरेंगे, अच्छे संस्कार हमारे रहेंगे, हम अपने माता पिता की, सभी बुज़ुर्गों की, कोई भी हमारा माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, ताऊ ताई हैं, कोई भी है हमारे बुज़ुर्ग घर में, आस पड़ोस में भी कोई हो, अगर कभी ज़रूरत हो किसी सहारे की तो उन्हें भी सहारा देना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी संतान निसंदेह वो संस्कार अपने अंदर बिना पढ़ाई ले आएगी, क्योंकि संस्कार पढ़ाए नहीं जाते, संस्कार जो हैं वो सिखाए जाते हैं। और सिखाए कैसे जाएंगे? जब हम उनके आइडियल बनेंगे। तो बड़ी दिल को छूने वाली कहानी है। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हम प्रण करें, हम सब अपने संतान में ऐसे संस्कार डालें। ये आधुनिक युग की कहानी है, आप सब जानते हैं। मुझे लगता है इस स्टोरी में सबके व्यूज़ अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो कहानी है, ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं जो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनके बहुत अच्छे संस्कार हैं, उनकी संतान भी अच्छी होगी। और ये सब के लिए एक प्रेरणादायी कहानी है, हमें करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब किए। और जिन्होंने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक